ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ आते थे और अपनी विदाउट ऑपरेशन अपनी सक्सेसफुली ट्रीटमेंट लेके जाते थे। वो खुद मैंने उनको वहाँ देखा हुआ है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जैसे मुझे बोला गया था ऑपरेशन होने के बाद मेरे डॉक्टर ने कि इनका कुछ नहीं हो सकता है, फिर भी मैं अपनी विल पावर की वजह से और फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट की वजह से, माना कि पूरी तरह से 100% रिकवर नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं आज मेरी जो भी डेली रूटीन रहती है वो मैं खुद इंडिपेंडेंटली करता हूँ। जैसे कि सुबह उठने के बाद बाथरूम जाना, नहाना, नहाने के बाद वापस आके खुद से कपड़े पहनना, अपने कपड़े खुद धोना, खुद सुखाने के लिए डालना। वॉशिंग मशीन में मैं धोता हूँ, लेकिन मैं अपने अपने कपड़े खुद धोता हूँ। एक बेड रिडन पेशेंट अगर ये सब कर सकता है अपनी विल पावर की वजह से और ट्रीटमेंट की वजह से, तो ऐसे हमारे राज्य में, देश में या पूरी दुनिया में कितने लोग रहेंगे कि उन लोगों ने अपने आप को एक कमरे में बंद किया हुआ है। माना कि उनके साथ कोई भी हादसा हुआ रहेगा, उसमें उनको जो अपंगत्व आता है तो उसकी वजह से वो अपने आप को एक कमरे में बंद करा देते हैं और जैसे तैसे ज़िंदगी काट रहे रहते होते हैं। मगर ये सब गलत है। मतलब क्या है, माना कि उनको बहुत तकलीफ रहती है, उनको मानसिक टेंशन्स बहुत रहता है, फिजिकली तो रहता ही है, लेकिन क्या है, जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे, बाहर की दुनिया में क्या है एक वो एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तो अपना कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं ये वीडियो के माध्यम से उन भाई और बहनों को कहना चाहूँगा कि आप बाहर निकलिए। बाहर निकलने के बाद अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में संपर्क कीजिए। वहाँ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट्स रहते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी रहते हैं। आजकल तो प्राइवेट सिर्फ फिजियोथेरेपी के क्लिनिक भी ओपन हो चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं इंटरनेट पे बहुत पढ़ता रहता हूँ कि सिर्फ फिजियोथेरेपी की वजह से वो लोग नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं, जैसे कि मैं खुद जी रहा हूँ। मेरी ट्रीटमेंट पूरी तरह से हुई नहीं। एक्चुअली क्या है, जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो खर्चा बहुत हुआ। कम से कम 12 से 15 लाख रुपए मेरे पूरे ऑपरेशन में और ये ट्रीटमेंट में गए थे। तो घर में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक थी, इसीलिए मुझे मजबूरन ना चाहते हुए भी ट्रीटमेंट बीच में छोड़कर आना पड़ा था। इसकी वजह से मैं पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ पा रहा हूँ। मुझे अभी भी लगता है अगर मुझे और 6 महीने मिलते उसी समय पे, तो मैं कम से कम अपने आप वॉकर पे चलता था विदाउट सपोर्ट। ठीक है, लेकिन मैं इतने में भी हैप्पी हूँ। क्या है कि हमारे साथ जो कुछ हुआ वो एक्सेप्ट करने की हिम्मत और वो एक्सेप्ट करने के बाद लाइफ में मूव ऑन करने की चाह अगर होगी तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया। वहाँ से आने के बाद मतलब मेरा ये पूरा ट्रीटमेंट 8 से 9 महीना चला था। 9 महीना पूरी तरह से फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट चला था। हॉस्पिटल में सिर्फ 3 महीना मुझे एडमिट करके रखा हुआ था, क्योंकि उनके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। एक ही बार इतने दिन तक पेशेंट्स को नहीं रख सकते हो। तो हमने बाहर एक प्राइवेट रूम किया था, जिस रूम में मैं और मेरा भाई रहता था। टिफ़िन हमारे गांव से आता था और एक टाइम का मेस हमने लगाया हुआ था। और वहाँ पे जब भी 2 टाइम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करता था मैं, सुबह और शाम और दोपहर को। और जब भी हॉस्पिटल को छुट्टी रहती थी, क्योंकि वो कॉलेज था, तो कॉलेज डेज में छुट्टियाँ रहती है कॉलेज के छात्रों को। तब जब घर पे रहता था तब प्राइवेट फिजियोथेरेपिस्ट मैंने रखे थे। 2 लोग आते थे, एक 4 दिन एक आता था और 4 दिन एक आता था। ऐसे करके हमने अल्टरनेटिव रखे थे। वो स्टूडेंट ही थे, उनकी भी प्रैक्टिस होती थी और मेरा भी काम होता था, मेरी एक्सरसाइज होती थी, मेरी भी ट्रीटमेंट होती थी। तब मेरी बॉडी अच्छी तरह से रिकवर हो रही थी।
हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिल रहा था, वॉकिंग कर रहा था, मैं खड़ा हो पा रहा था, माना कि सपोर्ट लेके खड़ा हो पा रहा था, लेकिन खड़ा हो रहा था। और दोनों टाइम खाने पीने की क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं, कितना पानी पीना चाहिए, कौन से मेडिटेशंस करने चाहिए, ये भी वो लोग मुझे सिखाते थे। और वो मेडिटेशन की वजह से मुझे बहुत सारी राहत मिलती थी। पेन बहुत होता था, लेकिन कि ये 8 और 9 महीना जो मैंने ट्रीटमेंट लिया, उसमें पेन इतना होता था, फिर भी मैं नहीं, मुझे पहले जैसे नॉर्मल होना है। एक ही जिद थी मेरी कि मुझे पहले जैसे नॉर्मल होना है। और जब यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा, जिस हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुआ था, वहाँ के भी आर्थोपेडिक्स डॉक्टरों ने कहा था कि सचिन, चांसेस बहुत कम है और शायद आप चल नहीं पाएंगे। जब मैं वॉकर पे चलता था, 2-3 लोगों के बीच सपोर्ट्स लेकर, या पीछे सिर्फ एक आदमी सपोर्ट्स लेकर, तो हॉस्पिटल का जो स्टाफ था, सब लोग आके मुझे देखते थे कि यार ये कैसे मिरेकल हुआ, ये कैसे मिरेकल हुआ, रिपोर्ट्स में तो कुछ अलग ही है, और ये आदमी, ये लड़का कैसे चल सकता है। वो बहुत सरप्राइज होते थे वो लोग। और मुझे भी अच्छा लगता था कि मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्टरों का मानना मैंने झूठ साबित कर दिया था, क्योंकि वो सिर्फ अपनी मेहनत, लगन और फिजियोथेरेपी के ट्रीटमेंट की वजह से। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट बीच में छोड़ के आया फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, तो बाकी फिर घर में आने के बाद इतना कुछ एक्टिविटीज़ नहीं होती थी मेरी, क्योंकि हम एक विलेज एरिया में रहते हैं, यहाँ पे हॉस्पिटलाइज की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो फिर एक 2 साल बाद, जब 2 साल ट्रीटमेंट से वापस आने के बाद 2 साल बाद मैं डिप्रेशन में जा रहा था। मुझे समझ में आता था कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, माइंड को कैसे डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस समय सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि मतलब सारी जगह से सिर्फ निगेटिव निगेटिव ही आता था। फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई थी, हमारे जो भी पर्सनल मैटर्स थे वो सब साथ में ही आए थे, और मैं डिप्रेशन में जा रहा था। और उस डिप्रेशन में जाने के बाद मैंने एक बार मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए था, सुसाइड अटेम्प्ट किया था। वो अनसक्सेस हुआ, उसका आज मुझे अच्छा लगता है कि हैप्पी हूँ कि उस दिन वो सक्सेस नहीं हुआ। ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमारा माइंड सेट एक जगह बैठे बैठे ऐसा हो जाता है कि हम कर देते हैं ऐसी गलतियाँ। और बाद में तो उस इंसिडेंट से के बाद मैंने अपने आप को पूरी तरह से संभाल लिया, डिप्रेशन में से बाहर निकल आया। वहाँ तब मैं कुछ ना कुछ लिखता था, मतलब जैसे कि मेरा हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस, मैं जहाँ जॉब करता पुणे में, वहाँ का एक्सपीरियंस। एक्चुअली क्या है, एक्सीडेंट होने के पहले मैं पढ़ाई बीच में छोड़कर, तब भी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन वीक थी, पढ़ाई बीच में छोड़कर पुणे में एक कंपनी में जॉब के लिए गया था। एक ITI किया था मैंने, और जॉब करते करते मुझे ऐसा लगने लगा कि जॉब जितना ज़रूरी है उतनी ही पढ़ाई भी ज़रूरी है। इसीलिए मैंने जॉब करते करते पढ़ाई भी शुरू की थी। और जैसे जैसे पढ़ाई करता गया, वैसे वैसे मुझे प्रमोशंस मिलते गए, इंक्रीमेंट्स मिलते गए। और बाद में एक अच्छी, इतनी बड़ी कंपनी थी, MNC कंपनी थी, मल्टीनेशनल। उस कंपनी में मुझे एक अच्छी पोजीशन, अच्छा पैकेज मिला था। और जैसे लाइफ अभी दिख रही थी कि आगे फ्यूचर ब्राइट है, और उतने में मेरे साथ एक ये एक्सीडेंट हुआ था। दोस्तों के साथ में घूमने के लिए गया था, तब मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ था। तब वो समय का, फिर बाद में ऑपरेशन, खर्चा, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट, ये सब मैं लिखता था, क्योंकि मुझे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना था। पता था कि जब तक मैं अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करूँगा, इस पे बाहर नहीं, इससे से बाहर नहीं निकलूँगा।